Hello, everybody. Welcome to the spectacular world of Scholars Empire. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराए। दोनों शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में भयंकर विनाश हुआ तथा जान माल की अपार क्षति हुई। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब अमेरिका तटस्थ था और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहा था, तो फिर क्यों उसे इस प्रलयंकारी कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ा। इसका उत्तर तलाशने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। 7 दिसंबर 1941 को जब वाशिंगटन में जापानी प्रतिनिधि के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समझौता वार्ता चल रही थी, उस समय जापानी युद्धक विमानों ने पर्ल हार्बर बंदरगाह पर अचानक हमला बोल दिया। वास्तव में यह हमला एक सुरक्षात्मक कार्य था ताकि अमेरिकी प्रशांत टुकड़ी जापान के भावी योजनाओं में दखल न दे पाए। जापान के लड़ाकू विमानों ने 1 घंटे के दौरान ही अमेरिका के आसमान को काले धुएं से भर दिया था। अमेरिका अचानक हुए इस हमले के लिए न तो तैयार था और न ही वह इसकी कल्पना ही कर सकता था। इतना ही नहीं, यह हमला अमेरिका के लिए बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि हमले के ठीक 1 दिन पहले वाशिंगटन में जापानी प्रतिनिधियों की अमेरिकी विदेश मंत्री कार्डेल के साथ जापान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने को लेकर सुलह की बातचीत चल रही थी। दरअसल पर्ल हार्बर पर हमले के पीछे जापान की वह नाराजगी थी जिसने अमेरिकी प्रतिबंध और चीन को दी गई मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की मदद शामिल थी। इससे नाराज होकर ही जापान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भी जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पर्ल हार्बर पर हुए इस हमले की बदौलत ही अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में कूदना पड़ा। इस हमले से अमेरिका का संपूर्ण बेड़ा फोर्ड द्वीप स्थित नौसैनिक वायु केंद्र और एक बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस हमले में अमेरिका के बेड़े के कई जहाज डूब गए और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस हमले में लगभग 2500 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। अमेरिका के नेवल बेस पर हुए इस हमले ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। पर्ल हार्बर के इस हमले का अंत 4 वर्ष बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के साथ हुआ। पर्ल हार्बर पर हुए जापानी हमले के 4 साल बाद अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का निश्चय किया। परमाणु बम आधुनिक युद्ध विद्या का एक विवादास्पद महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार के युद्ध में अणु शक्ति से संचालित शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी विध्वंसक शक्ति बहुत ही अधिक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में इस आश्चर्यजनक और विनाशक शक्ति का प्रयोग एक शस्त्र के रूप में किया गया। जुलाई 1945 में मित्र राष्ट्रों के नेताओं ट्रूमैन, स्टालिन और चर्चिल ने पोट्सडम सम्मेलन में जर्मनी का भविष्य निश्चित करने के लिए एक निर्णय लिया। उनके निर्णय पर विश्व का प्रथम परमाणु बम 16 जुलाई 1945 को अमेरिका की न्यू मैक्सिको की भूमि पर परीक्षण के तौर पर छोड़ा गया। इसका प्रकाश 300 मील दूर तक देखा गया। इसके धमाके के कारण 100 मील दूर तक इमारतें नष्ट हो गईं और 40,000 फीट की ऊंचाई तक इसका धुआं चला गया। इस परमाणु बम के सफल परीक्षण को देखकर राष्ट्रपति ट्रूमैन ने शर्तों के साथ जापान को एक चेतावनी दी, किंतु जापान ने उसे अस्वीकार कर दिया। 6 अगस्त की भोर में 2:45 पर मारियाना द्वीप समूह में से एक द्वीप टिनियन से संसार का पहला परमाणु बम लेकर एक विमान उड़ा, जिसका नाम था एनोलॉगे एवं इसका चालक था टिबेट्स।
यद्यपि टिनियन द्वीप पर तो संवाददाता और फोटोग्राफर आदि थे, परंतु विमान में केवल न्यूयॉर्क टाइम्स के ही संवाददाता को साथ में ले जाने की अनुमति दी गई। एनोलॉगे के साथ मौसम बताने वाला विमान स्ट्रेंटफ्लस और यंत्र ले जाने वाला दूसरा विमान ग्रेट आर्टिस्ट था। 7 बजे के लगभग दोनों विमान हिरोशिमा पर पहुंच गए। नीचे हिरोशिमा का सुंदर नगर और बंदरगाह सभी साफ दिख रहे थे। एनोलॉगे 32,000 फीट की ऊंचाई पर से ऐसे रमणीक नगर पर मौत बरसाने के लिए अपना निशाना देख रहा था। ग्रेट आर्टिस्ट फोटो आदि लेने के लिए अपनी स्थिति जमा रहा था। ठीक 7:15 और 17 सेकंड पर विमान का बम द्वार खुला और 9,000 पाउंड का लिटिल बॉय नामक बम नीचे खिसक गया। इतना भार कम होने से एनोलॉगे एकदम तेजी से ऊपर की ओर उठ गया। बम पृथ्वी से 660 गज ऊपर फटा और 110 गज के व्यास का एक आग का गोला बन गया। इसकी गर्मी का अनुमान लगाना कठिन है, फिर भी अनुमान है कि करीब 3 लाख डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा हुआ। परमाणु बम के इस विस्फोट से जो नरसंहार और विनाश हुआ वह सर्वविदित है। अनुमान है कि उसी दिन 1 लाख व्यक्ति मारे गए और लाखों मरे जैसे हो गए। विस्फोट की तरंगों से विमान को इतनी जोर का धक्का लगा कि टिबेट्स ने समझा कि एंटी एयरक्राफ्ट गन का गोला आकर उसके विमान से टकरा गया हो। स्थानीय समय के अनुसार 2:58 पर एनोलॉगे लौटकर टिनियन के उत्तरी हवाई अड्डे पर जा उतरा। 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। इसे गिराने का श्रेय मिला ग्रेट आर्टिस्ट नामक विमान के चालक मेजर चार्ल्स स्वीने को। दूसरा बम पहले से भिन्न प्लेटोनियम का था। वह 10 फुट 8 इंच लंबा और 5 फुट व्यास वाला गोल मटोल बम था। इसका नाम था फैटमैन। यह लिटिल बॉय से कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी था। जब विमान लौटने लगा तो स्वीने के सहचालक अकबरी ने कहा, देखा स्वीने, तूने 1 लाख जापानियों को मार गिराया है। स्वीने ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से जो विनाश हुआ उससे मानव हृदय दहल उठा। विश्व में इस प्रकार के शस्त्रों के प्रयोग के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई, किंतु इस प्रतिक्रिया के बावजूद भी बड़े बड़े राष्ट्रों ने अपने परमाणु कार्यक्रम बढ़ाए और नए नए अनुसंधान प्रारंभ किए। आज की स्थिति यह है कि अमेरिका और रूस के पास 50 मेगाटन से भी अधिक शक्तिशाली परमाणु तथा हाइड्रोजन बम विद्यमान है। यही नहीं, इससे भी आश्चर्यजनक बात इन शस्त्रों को शत्रु प्रदेश तक पहुंचने वाले वाहनों या प्रक्षेपास्त्रों का आविष्कार है। आज अमेरिका तथा रूस दोनों ही राष्ट्रों के पास ऐसे अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र हैं जिनके द्वारा एक स्थान पर बैठे बैठे विश्व के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराया जा सकता है। दोनों राष्ट्र इन शस्त्रों के निर्माण में इस चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं कि यदि एक बार निर्णय ले लिया गया तो विनाश की क्रिया स्वतः प्रारंभ हो जाएगी। महाशक्तियां आज न्यूट्रॉन बम बना रही हैं, जिसका प्रयोग होने पर किसी को पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे संपूर्ण प्राणी नष्ट हो जाएंगे।